दोस्तों, आज की कहानी है मालकिन। घर के बाहर ढोल धमाके की आवाज़, गीत गाती हुई औरतें, पटाखों के फूटने की आवाज़, सचमुच बहुत ही मनमोहक दृश्य था। आज नई दुल्हन का शांति सदन में गृह प्रवेश था। दुल्हन घर के दरवाजे पर उस बड़ी सी कार में आ चुकी थी। जैसे ही कार का दरवाज़ा खुला, दुल्हन ने पहला कदम बाहर रखा और सबसे पहले एक सरसरी सी नज़र उस पूरे घर पे दे मारी। उस मकान को देखते ही उसका मन अंदर ही अंदर समुद्र की लहरों की तरह हिलोर खा गया। उस बड़े से मकान में गृह प्रवेश करते हुए निधि के मन को सुकून मिल रहा था। अब तो वो इस घर की मालकिन होगी, बस यही बात बार बार मन में आ रही थी। ये रिश्ता उसकी बुआ ने बताया था। बुआ अमर के घर से घर दूर रहती थी। अमर की माँ की तबीयत ज़्यादा खराब रहती थी, इसलिए वो अमर की शादी करवाना चाहती थी। शायद यही उनकी अंतिम इच्छा थी। अमर एक अच्छा लड़का था, घर बार भी बढ़िया था, इसलिए निधि के घर में सब लोग शादी के लिए तैयार हो गए थे। बस निधि की माँ तैयार नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि पहले उसे अपनी पढ़ाई पूरी कर आत्मनिर्भर बनना चाहिए। पर इस रिश्ते की सुनते ही निधि ने सबसे पहले हाँ की थी। आखिर बुआ के घर आते जाते उसने ये बड़ी सी हवेली देखी जो थी, वो तो उसके ख्वाब ही देखती थी। पर आज वो इस हवेली की मालकिन थी। उसके आगे पीछे नौकर चाकर काम करेंगे। आज उसे अपने फैसले पर बड़ा नाज हो रहा था। अच्छा हुआ जो उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी, नहीं तो उसकी बात मानकर सिर्फ पढ़ती ही रह जाती। इतना आलीशान बंगला ना मिलता मुझे, मन ही मन सोचती हुई निधि ने घर में प्रवेश किया। थोड़ी देर बाद आस पड़ोस की औरतों को विदा कर जानवी निधि को अपनी माँ से मिलवाने के लिए उसके कमरे में ले गई। निधि ने वहां जाकर देखा कि उसकी सास प्रतिभा जी बिस्तर पर थीं। अमर ने उसे बताया भी था कि 10 महीने पहले उन्हें पैरालाइसिस का अटैक आया था। बस तब से वो बिस्तर पर हैं। उनकी सेवा के लिए एक नर्स लगा रखी है, जो शाम 8 बजे अपनी ड्यूटी से फ्री होकर यहाँ से चली जाती है। तब फिर जानवी या घर का कोई भी सदस्य जो उस समय घर पर मौजूद हो उन्हें देखता है। कमरे में दवाई और फिनाइल की मिली जुली गंध आ रही थी, जैसी किसी अस्पताल में होती है। निधि ने अपने नाक भी सिकोड़ लिए। तभी जानवी बोली, भाभी देखो, माँ आपको देखकर कितना खुश हो रही है। आप भी पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले लीजिए। सचमुच भाभी, अब आपको देखकर मेरी माँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। अब आप आ गई हो ना, अब आप माँ को संभाल लेना। निधि ने फीकी सी मुस्कान के साथ सहमति दे दी और मन ही मन सोचने लगी, बहू हूँ, कोई नर्स नहीं, यहाँ दवाई की गंध है, मुझसे थोड़ी देर खड़ा नहीं होता। इस कमरे में आएगा कौन? मुझे क्या अपनी माँ की सेवा के लिए लेकर आए हो? खैर, थोड़ी देर बाद जानवी उसे उसके कमरे में छोड़कर आ गई। अपने कमरे में आकर निधि ने चैन की सांस ली। सबसे पहले तो वो पलंग पर जाकर बैठ गई, कमरे को निहारने लगी। मेरा अपना कमरा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा अपना कमरा होगा, और सचमुच कितना बड़ा है ये। इस कमरे के बराबर तो हमारा घर था। सचमुच मेरी तो किस्मत ही खुल गई। लेकिन इस सास का क्या करूं, बीमार सास पल्ले पड़ी है मेरे तो। पर फिर भी ठीक है, ज़्यादा किचकिच नहीं करेगी, और फिर कितने दिनों की ही है। ननद भी शादी करके ससुराल चली जाएगी, फिर तो सब कुछ मेरा ही है। खैर, अभी ये सब क्यों सोचूं, अभी तो इसके लिए बहुत वक्त है। अभी तो हम हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे, मुझे तो सिर्फ इस पर फोकस करना है। सोचती सोचती बिस्तर पर लेट गई और उसे कब नींद आ गई कुछ पता ही नहीं चला। जब अमर कमरे में आया तो वो सोई हुई थी। उसे सोता देखकर अमर ने उसे जगाना ठीक नहीं समझा और वो पलंग की दूसरी तरफ जाकर सो गया। सुबह जब निधि की नींद खुली तब तक अमर उठ चुका था और अपनी माँ से मिलने उनके कमरे में गया हुआ था। कैसा पति है, नई दुल्हन आई हुई है, उसका ख्याल नहीं है, अपनी बीमार माँ से मिलने चला गया। मन ही मन बुदबुदाती हुई निधि तैयार हुई और बाहर आई। बाहर हॉल में बुआ सास चुपचाप बैठी हुई थी। उन्हें देखकर निधि ने उनके पैर छुए तो बुआ सास ने आशीर्वाद दिया। फिर निधि इधर उधर देखने लगी तो वो बोली,
सब लोग भाभी के कमरे में हैं। आज तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब थी, डॉक्टर को बुलाया है। मैं बस अभी उनसे मिलके ही आ रही हूँ। तुम भी कमरे में जाकर ही मिल लो, भाभी को अच्छा लगेगा। फिर से उस कमरे में मन ही मन सोचती हुई निधि कमरे की तरफ बढ़ गई। आखिर अपना इम्प्रेशन खराब थोड़ी ना करना था। कमरे में गई तो सब लोग प्रतिभा जी के पास ही खड़े हुए थे। निधि को देखते ही जानवी प्रतिभा जी को हल्का सा हिलाते हुए बोली, मम्मी देखो तो भाभी आई हैं आपसे मिलने के लिए। उनकी बात सुनकर प्रतिभा जी ने निधि की तरफ देखा। उसे देखते ही उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और इस दुनिया से चल पड़ी। घर में मौतम का माहौल हो गया। सबको पहले से ही पता था कि प्रतिभा जी का हालत बहुत ज़्यादा खराब है। वो शायद अमर की शादी के लिए ही रुकी हुई हैं, इसलिए सब लोगों ने दुखी मन से उन्हें विदा किया। ये माहौल तो निधि के लिए पूरी तरह से उम्मीद के बाहर था। 2 दिन बाद जानवी अकेले रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी तो बुआ सास ने निधि से कहा, बहू अब तुम भी रसोई संभालो। जानवी अकेले काम कर रही है, उसकी मदद कर दो। आज से खाना घर पर ही बनेगा। इतनी बड़ी हवेली और खाना खुद बनाते हैं। निधि मन ही मन सोचती हुई बुआ जी को देखती रह गई और सोच रही थी। बहू निधि ने गर्दन हिलाई और आखिर मन मार कर रसोई में गई और जानवी की मदद कराने लगी। थोड़ी देर बाद जानवी और निधि को ससुर जी ने अपने कमरे में बुलाया। निधि जानवी के साथ जब कमरे में गई तो वहाँ ससुर जी, बुआ सास और अमर पहले से ही बैठे हुए थे। वो दोनों भी एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। तब ससुर जी बोले, देखो जैसा कि तुम सब लोग जानते हो कि प्रतिभा के इलाज के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत थी। ये बंगला हमें बेचना पड़ा था। वो तो इसे मैंने अपने दोस्त को बेचा था, इसलिए उसने इजाज़त दे दी थी कि जब तक प्रतिभा है तब तक हम यहाँ रह सकते हैं। पर अब हमें 15 दिन के पूरे कार्यक्रम करने के बाद ये घर खाली करना है। तुम लोगों पर एकदम से काम का वजन ना पड़े, इसलिए कह रहा हूँ कि धीरे धीरे इन दिनों में अपना अपना सामान पैक कर लेना ताकि तुम लोगों को परेशानी ना हो। ये सुनकर सब लोग जहाँ चुप थे वहीं निधि तो एकदम से चुप थी और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कहाँ वो इस बंगले को देखकर मालकिन बनने का ख्वाब देख रही थी और कहाँ एकदम से जमीन पर आकर गिरी। उस समय तो वो कुछ बोल नहीं पाई, चुपचाप अपने कमरे में गई। पर कमरे में जाते ही उसने सबसे पहले अपनी बुआ को फ़ोन किया और फ़ोन पर ही उन्हें सुनाने लगी, बुआ कौन से जन्म का बदला लिया है आपने मुझसे? ये कहाँ शादी करवा दी मेरी? इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। आपको पता भी है ये बंगला तो बिका हुआ है, इसके पास कुछ भी नहीं है। बर्बाद कर दी आपने मेरी ज़िंदगी। बिना बुआ की कोई बात सुने ही उसने फ़ोन रख दिया। रात का समय था, इसलिए दूसरे दिन बुआ निधि के मम्मी पापा के साथ उनके ससुराल पहुंची। घर का माहौल ही ऐसा था तो किसी को शक भी नहीं हुआ कि वो लोग क्यों आए हैं। आते ही निधि की मम्मी ने उसकी बुआ सास से पूछा, निधि नहीं दिख रही, रसोई में है क्या? अरे नहीं नहीं समधन जी, आज उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए अपने कमरे में आराम कर रही है। आप उसके कमरे में ही जाकर मिल लो। उनकी बात सुनकर बुआ और मम्मी कुछ देर निधि के कमरे में गई। निधि सिर दर्द का बहाना बनाकर बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उन दोनों को वहां देखते ही निधि बरस पड़ी, बर्बाद कर दी ना आप लोगों ने मेरी जिंदगी। बुआ को क्या पता नहीं था कि यहाँ सब कुछ बिका हुआ है। आप तो बहुत अच्छे से जानती थी इनके परिवार को। कहाँ तो मैंने सोचा था कि घर की मालकिन बनूंगी। अरे आपने तो मुझसे नौकरानी बनाकर छोड़ दिया। चुपचाप, बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं बोलेगी अब तू। अचानक निधि की मम्मी ने उसे डांटते हुए कहा, तेरी बुआ ने हर बात का क्लियर बोली थी, सबके सामने बोली थी, तू भी वहीं बैठी हुई थी, पर तेरी आंखों पर तो हवेली की पट्टी लगी हुई थी जो ना तू देख सकी और ना सुन सकी। अब ये बेवजह का रोना बंद कर, ससुराल आते ही ससुराल की मालकिन बनना है, लेकिन जिम्मेदारी कुछ भी नहीं लेनी है। इसलिए कहा था कि पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बन, कम से कम पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी गृहस्थी तो चला पाएगी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सीधा पति की प्रॉपर्टी चाहिए, वो भी बिना जिम्मेदारी के। अपनी मम्मी की बात सुनकर निधि चुप हो गई। आखिर मम्मी गलत तो नहीं कह रही थी, पर अब क्या होगा? उसने धीरे से कहा,
तेरी बुआ ने हर बात क्लियर बोली थी। और माता पिता हैं हम, गड्ढे में तो तुझे फेंका नहीं होगा। ये हवेली बिक चुकी है, लेकिन इन लोगों ने अपना एक फ्लैट खरीद रखा है। समधी जी का बिजनेस डूब चुका है, लेकिन अमर की तो नौकरी अच्छी है और वो मेहनती भी है। तेरी तरह खाली पुलाव नहीं बनाता, भविष्य में कुछ ना कुछ तो वो कर ही लेगा। बस तू उसका साथ दे, उसके रास्ते का रोड़ा मत बन। जॉब नहीं कर सकती तो उसके घर को अच्छे से संभाल ले, ताकि वो बेफिक्र होकर आगे बढ़ सके। इतना अच्छा ससुराल मिला है, उसे खराब मत कर। वो लोग तो अभी वैसे ही दुखी हैं। अगर उन लोगों को तेरी सोच के बारे में पता चलेगा तो मम्मी की यह बात सुनकर निधि अब चुपचाप ससुराल में अपने आप को ढालने की कोशिश करने लगी। कुछ महीने बाद निधि अपने ससुराल की धुरी बन चुकी थी और अच्छे से रहने लगी थी। दोस्तों, अगर हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और देखते रहिए खुशी की कहानियाँ। धन्यवाद दोस्तों।